एन एपिटाफ, जो कि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा रचित एक बहुत ही बेहतरीन कविता है। हालांकि बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन इसका भाव बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। कहने का मतलब है कि बहुत ही शॉर्ट पोएम है, लेकिन इसमें डिटेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एन एपिटाफ, जिसके रचयिता हैं वाल्टर डिलामेयर। तो सबसे पहले हम इससे पहले कि शुरुआत करें, इनके इंट्रोडक्शन को समझें कि पोएट की जीवनी क्या है, कैसे इन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट को अचीव किया। हम पहले जानते हैं कि इस टाइटल का मतलब क्या है। एन एपिटाफ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समाधि लेख, स्मृति लेख या फिर मृत्यु लेख। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात अगर उसके कब्र के ऊपर या उसके बारे में हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे हम एपिटाफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वाल्टर डिलामेयर की जीवनी को। वाल्टर डिलामेयर 1873 टू 1956, ये इनका जीवन काल है। 1873 में जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ साल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इंग्लैंड के केंट प्रांत में साल्टन नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। 4 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई और अपने परिवार के साथ ये लंदन चले गए। ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। वे बच्चों के बारे में और जो सुपर नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में बहुत ही सेंसिटिव कंसर्न्स रखने के लिए जाने जाते हैं। सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक दुनिया। ठीक है, और बच्चों और सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा लिखते हैं, उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील। हीज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ये इनकी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बोर्ड की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई ये किसकी रचना है, तो आपका जवाब होगा वाल्टर डिलामेयर। His songs for children and Peacock Pie depict world of dreams. इनकी ये जो रचनाएं हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को डिपिक्ट करती हैं। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलॉन्कली, लेकिन हम पाते हैं कि इन गीतों में भी, जो कि सपनों से रिलेटेड गीत हैं, वहाँ पर भी हमें दुख के भाव देखने को मिलते हैं। मेलॉन्कली मीन्स होता है दुख, कष्ट। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसके साथ ही साथ कवि जो है वो आधुनिक जीवन में घटित होने वाली जो अमानवीय परिस्थितियां हैं या अमानवीय दशा है जिसके बारे में हमें वो अवगत कराते हैं, उससे हमको सचेत कराते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। वो अपने जीनियस का लोहा मनवाते हैं पुराने विषय वस्तु में भी नए विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हुए नए तरीके से ताजगी भरे अंदाज में। Queen Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953. 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें द ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये था वाल्टर डिलामेयर महोदय से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। इसमें आपने ये जाना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनकी रचनाओं के बारे में आपने जाना जैसे कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, और साथ ही साथ आपने ये जाना कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया था और जिस पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, इससे पहले कि हम कविता की शुरुआत करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको हम समझाना चाहेंगे कि ये जो कविता है कवि ने एक महिला की याद में लिखा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जैसा कि मैंने टाइटल ही आपको बताया कि किसी मृत्यु को प्राप्त किए हुए व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी हम लिखते हैं, अगर यानी कि जो व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में लिखी गई कविता को या उस स्मरण वृत्तांत को ही हम लोग एपिटाफ कहते हैं। तो एपिटाफ, इस पोएम की हम शुरुआत करें। जैसा कि दृश्य हमने आपको बताया, एक महिला है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के बारे में कवि ने लिखा है। क्या कहते हैं? Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she.
इसका मतलब है कि यहाँ जिस महिला को दफनाया गया है, लाइस का मतलब यहाँ लेटा हुआ होना से नहीं है, यहाँ जिस महिला को दफन किया गया है वह महिला आदतन स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने वाली महिला थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का यहाँ पर मतलब है हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर। ठीक है, यानी कि कवि जो हैं एक और उस महिला की तारीफ करते हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आदतों के बारे में वो कहते हैं कि सी हैड नो कमिटमेंट टुवर्ड्स एनीबडी, उसका किसी के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी उसके मन में, और वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने वाली महिला थी। यानी कहीं ना कहीं से आयरॉनिकल वे में कवि ने कमेंट भी किया है, लेकिन दूसरी ओर वो उसकी खूबसूरती के दीवाने हैं और कहते हैं कि यहाँ जिस महिला को दफन किया गया है वो बहुत ही सुंदर महिला थी। हाँ, आदतन स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमती रहती थी, उसका किसी के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और आगे कभी फिर कहता है कि मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वह सबसे सुंदर महिला थी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। जो कोई भी महिला इस पश्चिमी देश इंग्लैंड में जन्म ली, उनमें वो सबसे सुंदर महिला थी। हालांकि सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके प्रति दिल लग जाए वो दुनिया में सबसे खूबसूरत नज़र आता है। और वही बात कवि के साथ भी है। कवि का ऐसा मानना है कि वो महिला इस पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला थी। तो यहाँ तक तो कवि ने उसकी खूबसूरती की तारीफ़ की, लेकिन आखिरी के कुछ चंद लाइनों में कवि ये बताना चाहता है कि इस जीवन में जो हमारा मानव जीवन है उसमें खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, और अगर होती भी है तो चिरस्थायी नहीं होती है। कवि कहता है बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन ये जो सौंदर्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो समाप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेस, ये सौंदर्य गुजर जाता है। हाउ एवर रेयर इट बी, इट मीन्स कि चाहे सुंदरता कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा सुंदरता हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन वो कितनी भी दुर्लभ दिखने वाली सुंदरता भी एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट नंबर 116 116वें सोनेट, जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, वहाँ पर विलियम शेक्सपियर महोदय कहते हैं कि ये सौंदर्य जो कि कभी बहुत ही सुंदर दिखता है, और उस सोनेट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये गुलाबी गाल और गुलाबी होंठ जो किसी समय लोगों को अपनी ओर ईजिली अट्रैक्ट करते हैं, एक समय के बाद ये भी सूख जाते हैं, इनमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी कवि कहता है कि ये सौंदर्य चाहे कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन एक दिन तो इसे समाप्त हो ही जाना है। और यहाँ कवि, ये तो हम एक मीनिंग देख रहे हैं जो ऊपरी तौर पे दिखाई दे रहा है, इसका हिडन मीनिंग ये है कि हम चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन एक समय के बाद हमारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई आंतरिक सौंदर्य है, मानवीय सौंदर्य है, तो हम इस दुनिया में रहें न रहें, लोग हमें याद करते हैं और हम अपनी अच्छाई के लिए, अपनी मानवता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस महिला के अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ये तो आज़ाद ख्यालों की महिला थी, और किसी के प्रति इसके मन में न तो कोई कमिटमेंट था और न इसके मन में या इसके दिलो दिमाग में दूसरों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसीलिए कभी चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि ये वैसे तो बहुत सुंदर महिला थी, इसकी जितनी सुंदर महिला तो इस पश्चिमी देश में कभी जन्म ही नहीं ली। लेकिन कभी ने आगे बट शब्द का यूज किया। बट जो आप जैसा कि जानते हैं ये अपोजिट भाव को प्रकट करता है, और कभी ने कहा बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, ये सौंदर्य भी समाप्त हो जाता है, ये सौंदर्य गुजर जाता है। हाउ एवर रेयर इट बी, चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और कभी आगे कहते हैं कि और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कौन याद करेगा पश्चिमी देश की इस खूबसूरत महिला को। कहने का मतलब ये है कि कभी महिला का हो सकता है बहुत ज़्यादा करीबी हो, इसलिए ये तो याद करेगा कि ये महिला बहुत सुंदर थी, और जैसा कभी कर भी रहा है। लेकिन वे लोग जिनके प्रति इस महिला का व्यवहार अच्छा न रहा हो, इसका एटीट्यूड अच्छा न रहा हो, उन्हें इसकी खूबसूरती से क्या लेना देना। वो लोग तो इस महिला को क्या करेंगे,
भूल जाएंगे। इसीलिए कवि का इस छोटे से कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि ये जो हमारी शारीरिक सौंदर्य है, इसमें हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, तो ईश्वर की दी हुई एक कृति है। प्रभु ने ये शरीर को दिया है, लेकिन जो कुछ हम इस दुनिया में कर जाते हैं और हमारी मृत्यु के पहले जो भी हमारा लोगों के प्रति व्यवहार होता है, जो हमारी उपलब्धियां होती हैं, जो हम लोग अपने मेहनत से अर्जित करते हैं, उसे ही जमाने वाले याद करते हैं। न कि लोग इसलिए किसी को याद करता है कि फला व्यक्ति बहुत खूबसूरत था या फला महिला बहुत ही खूबसूरत थी। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि का संदेश है कि हम चाहे कितने ही खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन हमें आचरण को ऐसा रखना होगा ताकि हमारी ये खूबसूरती जो एक समय के बाद ढल जाएगी, ये मृत्यु के बाद हमें दफन कर दिया जाएगा, लेकिन उस सौंदर्य को, जो मन का आंतरिक सौंदर्य होता है, हमारा लोगों के प्रति जो कर्तव्य होता है, उसको अगर हम तन्मयता से निभाते हैं तो ये ज़माना हमें कभी भूलता नहीं है। तो इसी के साथ इस कविता को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।